तेरी माँ इनके इनके भरोसे मत रहना। तो या चोटागिरी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मादर तेरे को मैंने कहा था उस गाड़ी को तेरे मेरे मेरे गांव का जान करके उसके तूने लठ लगाए थे। तेरी माँ के तेरा मारना है ना, पुलिस होने पे शर्म आएगी तेरे को। किसी कुमारी में मत रहना। और वो विष्णु किधर इधर अपना और मादर लक्ष्मण के क्या गाड़ी के यहाँ क्यों क्या क्यों गया? अरे तू गया रे तभी तो वो मेरे को कह रहा है, बाकी कोई कहेगा कोई आदमी। यहाँ से लखड़ों से रहना। मेरे को लग गया किसी आदमी से पैसे मांगे ना, तुम्हारी माँ तेरे किस बात की कुमारी है? तेरी माँ क्यों है वापस? तेरे को वहां से बड़ी साड़ी से भगाया था तो क्यों आया? शर्म नहीं आती मादर चोटे? क्यों रखा है डीजल क्यों बैठ रहे चला के इसको? पीएम तो आह्वान कर रहा है कि डीजल बजाओ। कितने बड़े आदमी हो आप? थोड़ा सा हाथ उठ दो। बिना एसी नहीं रख सकते गाड़ी में। लिखो आप इसको। नहीं क्या आइंदा से नहीं होगा यार। आप बैठे हो ऊपर की तरह बैठ गाड़ी एसी चला करके। हटो। राजस्थान की तपती गर्मी में इस वक्त सिर्फ तापमान नहीं चढ़ा, कुछ मंत्रियों के सर पर सत्ता का पारा भी खतरनाक स्तर तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। 45 डिग्री की झुलसाती हुई गर्मी, सड़कें आग उगल रही हैं, लोग पेड़ों की छाव ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसी बीच राजस्थान की राजनीति से ऐसी तस्वीरें और ऐसे ऑडियो सामने आ रहे हैं जिन्हें देखकर सवाल उठ रहा है कि आखिर सत्ता जनता की सेवा के लिए मिली है या फिर लोगों को नीचा दिखाने के लिए। एक तरफ राजस्थान के वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा हैं और दूसरी तरफ सहकारिता मंत्री गौतम तक। दोनों विवादों के केंद्र में हैं और दोनों मामलों में निशाने पर है पुलिस के जवान। ऐसे जवान जो दिन रात ड्यूटी करते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, त्योहार हो या संकट, सबसे पहले वही मैदान में दिखाई देते हैं। लेकिन लगता है कि कुछ नेताओं को उनकी वर्दी नहीं, सिर्फ उनकी हैसियत दिखाई देती है। पहला मामला, एसी चलाने वाला कांस्टेबल और भड़क गए मंत्री जी। दोस्तों, सीकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। वीडियो में राजस्थान सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा अपने ही काफिले के स्क्वाड गाड़ी के ड्राइवर कांस्टेबल हरीश पर नाराज होते दिखते हैं। और कारण क्या था? कांस्टेबल गाड़ी में बैठा था, गाड़ी स्टार्ट थी और एसी चल रहा था। बस इतना देखते ही मंत्री जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो कांस्टेबल को डांटते हुए कहते हैं कि इतने बड़े आदमी हो आप, बिना एसी नहीं बैठ सकते, नाम लिखो इसका। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए। जिस समय मंत्री जी ये ज्ञान दे रहे थे कि डीजल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, उसी समय जिस मीटिंग में वो बैठे थे वहां कई एसी और दर्जनों पंखे चल रहे थे। यानी मंत्री जी खुद ठंडी हवा में बैठेंगे, लेकिन अगर बाहर 45 डिग्री तापमान में एक कांस्टेबल ये सोचकर गाड़ी स्टार्ट कर ले कि अब मंत्री जी को निकलना है तो उसे डीजल बचत का पाठ पढ़ाया जाएगा। सवाल उठता है कि क्या पर्यावरण की चिंता सिर्फ छोटे कर्मचारियों के लिए है? क्या डीजल बचाने का अभियान केवल कांस्टेबलों पर लागू होता है? और क्या सत्ता में बैठे लोग खुद इसके दायरे से बाहर हैं? सोशल मीडिया पर यही सवाल लोगों ने भी पूछे। कई लोगों ने कहा कि अगर इतनी ही डीजल की चिंता है, मंत्री जी अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दे, स्क्वाड्स वाहन बंद कर दे। लेकिन नहीं साहब, सुविधाएं तो पूरी चाहिए। ज्ञान सिर्फ क्या है, नीचे वालों को दिया जाएगा। और यही वजह है कि ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया, लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। अब चलिए दूसरा मामला, मंत्री और कथित गालियों का तूफान भी जरा देख लेते हैं। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे और उससे भी ज्यादा विस्फोटक मामले पे। यह मामला राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर एक कथित ऑडियो वायरल होता है। दावा किया गया कि इस ऑडियो में मंत्री गौतम दत्त एक पुलिसकर्मी को जमकर फटकार लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑडियो में कथित तौर पर लगातार गाली गलौज, धमकी और नौकरी खराब करने जैसी बातें भी सुनाई देती हैं। बताया जा रहा है कि यह मामला चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला थाना क्षेत्र का। आरोप यह है कि मंत्री अपने कार्यकर्ता से पुलिस द्वारा कथित पैसों की मांग किए जाने की शिकायत से नाराज थे और इसके बाद वो थाने पहुंचे और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर भड़क गए। वायरल ऑडियो में कथित तौर पर ऐसी भाषा सुनाई देती है जिसे किसी मंत्री के मुंह से सुनना लोगों को वाकई हैरान कर रहा है। ऑडियो में पुलिसकर्मी को बार बार धमकाने, अपमानित करने और नौकरी तक खत्म करने जैसी बातें बड़े आराम से कही जा रही हैं। तेरी माँ इनके इनके भरोसे मत रहना। तो या चोटागिरी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मादर तेरे को मैंने कहा था उस गाड़ी को तेरे मेरे मेरे गांव का जान करके उसके तूने लठ लगाए थे। तेरी माँ के तेरा मारना है ना, पुलिस होने पे शर्म आएगी तेरे, कुमारी में मत रहना। और वो विष्णु किधर इधर अपना और मादर लक्ष्मण के क्या गाड़ी के यहाँ क्यों क्या क्यों गया? अरे तू गया रे तभी तो वो मेरे को कह रहा है, बाकी कोई कहेगा कोई आदमी। यहाँ से लखड़ों से रहना। मेरे को लग गया किसी आदमी से पैसे मांगे ना, तुम्हारी माँ तेरे किस बात की कुमारी है? तेरी माँ
क्यों आया वापस? तेरे को वहां से बड़ी साड़ी से भगाया था तो क्यों आया? शर्म नहीं आती मादर चोटे? एक आदमी से मेरे पता लग गया ना, मेरे एरिया में पैसे मांगे, किसी को फालतू टच किया है ना, यही इलाज करेंगे साले का। नौकरी खराब करना मेरे को भी आती है, इनके भरोसे मत रह जाना कि ये हमारा हाथ रख देंगे जो कुछ भला हो जाएगा। शानदार जी, ये मैं पब्लिकली मेरे को क्यों कहना पड़ रहा है जो देख लो। या तुम्हें लेकर के आए जो इसलिए नहीं, मेरे एरिया के लोगों की चोट्टागिरी करने के लिए नहीं लाया तुम्हें। आप किस बात की कुमारी है तेरे? कोई है क्या? और बोल। तो पहले भी नजर नहीं आया था तेरे? क्या है, तू वहां से यहाँ आया, बढ़िया किया तूने यहाँ आ गया। अब तेरा यहीं से ढंग से इलाज करके भेजूंगा। बढ़िया किया तू यहीं आया। तुमको दिमाग में तुम्हारी होगी ना कि बचा लेंगे। नहीं, बहुत बढ़िया किया तू यहीं आया। बढ़िया किया तू यही वापस आ गया ना, तो बढ़िया किया। बुला बुला के हजार आदमियों को लेके रहूंगा। तेरी माँ मांग लेना 100 रुपए, यहाँ पे मैं खुद आऊंगा। पैसा ले, भूखा लाऊं तेरा पैसे का क्या है इसके पास? इसकी औकात है 20,000 रुपए मांगने तेरा? तेरी लुगाई को ले आ रहा है, उसको बजा इसके साथ तुला दे देगा 20,000। छोटे साले चलो। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस वायरल ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और मंत्री गौतम दत्त ने भी साफ तौर पर दावा किया कि ये उनकी आवाज नहीं है। उनका कहना है कि तकनीक का दुरुपयोग कर ऑडियो को एडिट किया गया है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जैसा अमूमन हर मामले में इसी तरह के बयान दिए जाते हैं। यानी फिलहाल मामला आरोप और सफाई के बीच कहीं लटक रहा है, लेकिन सवाल फिर भी वही खड़े हैं। अगर ऑडियो असली है तो मामला बेहद गंभीर है और अगर फर्जी है तो फिर इसकी जांच भी उतनी ही जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस सिर्फ डांट खाने के लिए है? इन दोनों ही घटनाओं ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है दोस्तों। पुलिसकर्मी आखिर किसके लिए काम करते हैं? जनता के लिए, कानून के लिए, या फिर इन नेताओं के व्यक्तिगत गुस्से का शिकार बनने के लिए? जब कोई मंत्री खुलेआम किसी कांस्टेबल को डांटता है या कथित तौर पर गालियां देता सुनाई देता है तो इसका संदेश पूरे प्रशासनिक ढांचे में जाता है। फिर वही पुलिसकर्मी जनता के सामने कानून लागू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में यह सवाल जरूर होता होगा कि क्या उसकी वर्दी का सम्मान वास्तव में है भी या नहीं। दोस्तों, इन घटनाओं के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक कांस्टेबल का नहीं है ना, सवाल सत्ता के व्यवहार का है। सवाल उस मानसिकता के है जिसमें कुर्सी पर बैठते ही कुछ लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। जनता ये जानना चाहती है कि क्या सरकारी कर्मचारी सम्मान के हकदार हैं या सिर्फ आदेश सुनने और अपमान झेलने के लिए बने हैं। आखिर जनता क्या सोच रही है? राजस्थान की जनता इन दोनों मामलों को गौर से देख रही है। एक तरफ पर्यावरण मंत्री हैं जो एसी चलाने पर नाराज हो जाते हैं और दूसरी तरफ सहकारिता मंत्री हैं जिन पर पुलिसकर्मी से अभद्र व्यवहार के आरोप लग रहे हैं। लेकिन जनता का सवाल बहुत सीधा है साहब, अगर कोई कांस्टेबल गलती करता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या कार्रवाई का मतलब सार्वजनिक अपमान है? क्या मंत्री पद का मतलब किसी को भी डांटना, धमकाना या नीचा दिखाना है? और सबसे बड़ी बात, क्या सत्ता का असली काम जनता की सेवा है या फिर अपना रौब दिखाना? अब इन सवालों के जवाब तो अभी बाकी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान की राजनीति में इन दिनों गर्मी सिर्फ मौसम में नहीं है भैया, सत्ता के गलियारों में भी महसूस की जा रही है। देखना होगा कि इन विवादों पर सरकार क्या कदम उठाती है और जनता इस पूरे घटनाक्रम पर क्या फैसला सुनाती है। वैसे आप इस पूरे मामले को देखकर क्या सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। नमस्कार।